तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी पेपर 1C और इसमें जितने भी लोगों ने रखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है, टू जेंडर इक्वलिटी। इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी यानी कि जो लैंगिक समानता होता है इसका परिचय जानना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, 1 मार्क्स, 5 मार्क्स और 15 मार्क्स वाले। ठीक है, ये रहा हमारा सिलेबस। अभी हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। और आप लोग बोलते हैं यार कि आपका दिया हुआ क्वेश्चन मैच करता है, चलिए थैंक यू उसके लिए। ठीक है, और अगर किसी को पे करना है कि यार भाई आप 10 रुपया मेरी ओर से चाय नाश्ता के लिए रख सकते हैं, तो इस पर QR कोड पे आप स्कैन करके भेज सकते हैं। ठीक है, स्कैन शॉट मार लीजिएगा, पे कर दीजिएगा। मैक्सिमम 10 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा डिमांड नहीं करता हूँ यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं MDC 1 इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी। देखिए दोस्तों, यह पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा और इसमें आपके सेम उसी टाइप से रहेगा। 1 मार्क्स वाले 5, 5 मार्क्स वाले 2, ये हो जाएगा आपका 15 मार्क्स का ग्रुप ए। एंड ग्रुप बी रहेगा कितने मार्क्स का, तो ग्रुप बी रहेगा आपका 60 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइमिंग 3 आवर रहेगा। 75 मार्क्स के एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। ये आपको 4 को यूनिट पढ़ना है। पहला है अंडरस्टैंडिंग जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। दूसरा हमारा है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में एंड वायलेंस के बारे में, ठीक है। थर्ड है हमारा जेंडर इक्वलिटी एंड लीगल प्रोविजंस। फोर्थ हमारा है, एक मिनट यार, मैंने इसका जो है हिंदी शायद नहीं किया है, सॉरी इंग्लिश नहीं किया है। एक मिनट, मैं जल्दी से इंग्लिश करके फिर से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हिंदी में है, इसको इंग्लिश कर लेता हूँ ताकि इंग्लिश वालों को दिक्कत ना हो। तो चलिए मैंने ट्रांसलेट भी कर लिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक समानता क्या है, इसको समझाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जेंडर की अवधारणा बताना है कि जेंडर क्या होता है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो लिंग क्या है। नेक्स्ट है हमारा लैंगिक रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं। मतलब जैसे घर में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो बोलता नहीं बेटा होगा तो बहुत अच्छा, बेटी होगा तो तिलक देना पड़ेगा। अरे यार यही रूढ़िवादी धारणा है। ठीक है, मतलब आगे के बूढ़ा बूढ़ी लोग बोलता था, उसमें से 10% अच्छे भी हैं, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन 90% का अवधारणा यही था। ठीक है, और इसीलिए आदमी बेटा चाहता था, लेकिन आजकल बेटा और बेटी दोनों को समान माना जाता है। अगला है हमारा लैंगिक समानता किसे कहते हैं, इसके महत्व बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंगिक समानता क्या है। लैंगिक असमानता के विभिन्न संकेतों को बताइए। ठीक है, यहाँ पे असमानता है, लैंगिक असमानता क्या है, लैंगिक असमानता के विभिन्न संकेत। जैसे संकेत में हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं पे आपको देखिएगा जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो जो होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप क्या है। ठीक है, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व स्तर पे, वैश्विक जेंडर गैप क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व, यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, व्हेन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 10 दिसंबर। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट जो रिलेटेड है यह है हमारा दहेज प्रथा से। इसे 1929 में बनाया गया था दहेज प्रथा को रोकने के लिए। और आप में से कितने लोग ईमानदार से बताइए तो मैं दहेज नहीं लूँगा, ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा कि मैं दहेज नहीं लूँगा। इसमें मेरा नाम पहले लिख लीजिए, इसमें मैं आ जाता हूँ पहले। ठीक है, मैं नहीं लूँगा, चलिए 100% श्योर। ठीक है, आप लोग में से कितने लोग हैं कि नहीं लूँगा भाई एकदम, चाहे जो हो जाए। बॉयज़ लोग से बोलता हूँ। एंड गर्ल्स लोग अगर आप में हिम्मत है तो ऐसा करके देखिए कि मतलब नहीं बहुत, चलिए गर्ल्स लोग को इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयज़ लोग को ही देना है ध्यान कि आप लोग दहेज मत लीजिए। चाहे घर वाले बोलते हैं बोलने दीजिए, बोलेगा शादी खर्चा कहाँ से आएगा, रे आज नहीं आपके, आज से 5 साल बाद ये सिचुएशन बनेगा, पूछेगा शादी खर्चा कहाँ से आएगा, तो बोलिएगा कमा लेंगे उतना, जब तक से नहीं कमाएंगे तब तक शादियाँ नहीं करेंगे, ये भी बात है। ठीक है, तो ऐसी अवधारणा रखिए, ऐसा थॉट्स रखिए कि दहेज नहीं लेना है यार, हम शादी कर रहे हैं, कोई वहाँ पे बिजनेस व्यापार नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ का संबंध किससे है। तो दोस्तों यूनिसेफ का संबंध महिलाओं और बच्चों से है। ठीक है, यूनिसेफ इज रिलेटेड टू चाइल्ड एंड फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वह है रेखा शर्मा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। जब आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप लिखिएगा तो आपको 1 मार्क्स वाले बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। तो यहाँ से आपके 15 मार्क्स वाले शुरू होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक परिवार से आप क्या समझते हैं। इसे लैंगिक समानता के संदर्भ में समझाना है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैट्रियार्कल फैमिली, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वलिटी। देखिए पितृसत्तात्मक क्या होता है, जैसे लड़की विवाह के बाद कहाँ जाती है, लड़के के घर, और उसी के सभी मर्यादा पूरा पुरखैती जितना भी है सब उसी को मानने लगता है। ठीक है, तो एक तरह से उसके पिता के वंशज को ही आगे बढ़ाते हैं, इसी को बोलते हैं पितृसत्तात्मक। उसी तरह से एक मातृसत्तात्मक होता है। अरे यार चींटी काटने लग रहा है भाई, चलिए कोई बात नहीं कभी कभी चींटी लोग भी परेशान करता है ना। और ख़ास कर जब आप रात को सोएं और अगर कान में घुस गया ना तो मम्मी याद दिला देगा, नानी याद दिला देगा, मम्मी को दूर जाए ठीक है, जब चलता है ना तो अजीब लगता है, बाप रे क्या चल रहा है यार। फिर अगर रात को चींटी घुस जाए कान में तब क्या कीजिएगा, कान में तेल डालिए। ठीक है, जो कड़वा तेल होता है सरसों का तेल, सिंपली डालिए 1 से 2 बूंद, और उसको जो है फिर वो जो एयरबड होता है या फिर पंख होता है, अगर पंख है पक्षी का पंख तो बहुत अच्छा, नहीं तो एयरबड से उसको आराम से निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा श्रम के लिंग विभाजन की व्याख्या बताना है। ठीक है, श्रम का लिंग विभाजन कैसे होता है और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला है हमारा लिंग लेखा परीक्षा का अर्थ एवं महत्व बताइए। इंग्लिश में है यार, लेखा परीक्षा नहीं होगा, लिंग ऑडिट। इसमें थोड़ा सा मुझे लेखा परीक्षा था या लेखा था, चलिए जो भी है। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर ऑडिट, सही है, लेखा परीक्षा ही होगा, बस इसको सामने से लिखिएगा। लेखा और परीक्षा एक साथ रहेगा। ठीक है, लेखा परीक्षा अलग अलग नहीं, लेखा परीक्षा एक में वर्ड है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर ऑडिट। नेक्स्ट है हमारा लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, ये संवैधानिक प्रावधानों को आपको बताना है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना, शक्तियाँ और कार्यों को लिखें। इंग्लिश में है कि राइट द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, जो कि 1992 में बना था। अगर आपको ये नहीं पूछेगा तो आपको झारखंड वाला पूछेगा, 2 में से एक पूछा जाएगा। ठीक है, यार चींटी है यार, कोई बात नहीं, काम कर लेता हूँ उसके बाद देखता हूँ कहाँ से आ रहा है चींटी लोग। ठीक है, तो हमारा है झारखंड राज्य अधिक महिलाओं की, यहाँ पे झारखंड राज्य अधिक नहीं, झारखंड राज्य जिस प्रकार यहाँ पे है भारत राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसी तरह से झारखंड में राज्य के महिला आयोग। ठीक है, झारखंड राज्य के महिला आयोग की संरचना एवं शक्तियों के बारे में बताना है। इंग्लिश में है कि राइट द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ वुमेन इन झारखंड स्टेट। ठीक है, और झारखंड राज्य की महिलाओं के बारे में भी बताना है कि इनकी स्थिति कैसी है। आप भी झारखंड की एक महिला हैं, आपको नहीं ध्यान में रखना, ध्यान में रखना जो सबसे निचले तबके में व्यक्ति है वो। ठीक है, सबसे निचले तबके के व्यक्ति को ध्यान में रख के आपको लिखना है आंसर। आप बोलिएगा यार मेरे पिताजी तो 50,000 महीना कमाते हैं, वैसे भी झारखंड में रांची के आदमी सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। ठीक है, तो आपको अपने ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में रखना है जो क्राउड एकदम बैकवर्ड एरिया में रहता है, जैसे खूंटी हो गया। ठीक है, आपका इस साइड में हो गया गढ़वा बोलते हैं यार, गोड्डा पाकुड़ साइड में। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संस्था अधिनियम 2005 का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। 2005 में जो वायलेंस डोमेस्टिक का दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में। घरेलू हिंसा मतलब समझते हैं, मान लीजिए आपका शादी होके चले गए ससुराल, पति वहाँ पे आपको ठोक रहा है पूरा, ठीक है डांग उठा के, तो वो एक प्रकार के घरेलू हिंसा हो गया। ठीक है,
डोमेस्टिक वायलेंस हो गया और फिर आप उसके ऊपर केस कीजिएगा ना, ऐसा नहीं, पहले ही छानबीन कर लीजिए यार, ताकि बाद में ये नौबत ना आना पड़े। और वैसे भी आजकल डरता है आदमी, आपको नहीं मारेगा, मारने से पहले 100 बार सोचता है कि यार मुझे ही उल्टा आएंगे एक गाड़ी उधर से और मार देंगे नहीं क्या। चलिए जो भी है, ये सब आजकल धीरे धीरे कम हो रहा है। भारत में दहेज प्रथा के बारे में बताना है, ठीक है। भारत दहेज प्रथा रोकथाम अधिनियम 1961 प्रावधान को लिखे हैं, ठीक है। दहेज प्रथा अधिनियम अभी तक बहुत बार बना है, लेकिन सही रूप से एक भी बार पालन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यह आदमी के मेंटलिटी पे है, ठीक है। आदमी के मेंटलिटी पे है कि आप जब तक हमारे देश के युवा ही सुधर नहीं जाएंगे तब तक कोई नहीं बदल पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा संविधान क्यों ना बना लें, ठीक है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर रोकथाम निषेध अधिनियम की व्याख्या करें 2013। अब जैसे कोई महिला साथ में काम कर रही है, ठीक है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे साथ भी और भी कई लेडीज़ आती हैं ऑफिस में जो कि अनमेरिड है, ठीक है। अब मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई कैंडिडेट है, चाहे मैं ही हूँ, अगर उनके साथ गलत बर्ताव करता हूँ तो मेरे खिलाफ़ कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं। वैसे मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ ठीक है, डाउट मत कीजिएगा, मैं बहुत सारी बंदा हूँ यार। तो ऐसा अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ़ कौन कौन से धारा लग सकता है, क्या क्या केस हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। कौन कौन से एक्ट लगेंगे उसमें, 2013 में यह कानून बना था। आगे देखते हैं, उसके सामने आप गंदा बात भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जैसा हम लोग दोस्तों के साथ बोल सकते हैं वैसा बात भी नहीं आप बोल सकते हैं, वो भी एक प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल फॉर वुमेन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, बस अंतिम लास्ट। भारतीय महिलाओं का राजनीति में भागीदारी में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को बताना है। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल टू इंडियन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में, इतना अगर आप बना लीजिएगा ना तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर किसी को पे करना है तो 10 रुपया पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय।